मुझे सब चूँकि अब तारीख़ पे बड़ी गहरी नज़र है आपकी, तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें इस ममलिकत की बुनियाद कैसे पड़ी? इसमें कौन से लीडर थे जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया उसके अंदर, और किस कुर्बानी से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं? इस पे ज़रा रोशनी डालिए मुझे सब। बहुत शुक्रिया सैयद ताज अहमद साहब। जहाँ तक ताज इस मुल्क की तारीख़ का ताल्लुक है, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने इस मुल्क का तारफ़ कराते हुए बिलाशुबा इसकी जो अचीवमेंट है और जिस मुकाम पर यह पहुँचा है उसका बड़ी अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को बताया है। मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा कि ये मुल्क जो है, ख़ास तौर पर आले सऊद जिस मुल्क के हुक्काम हैं, उनकी तारीख़ क्या है। देखिए, ये नजद का इलाका जिसमें जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रियाज़, उसके गिरदोनवा, रियाज़ से सिर्फ तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा, देहात कह लें, दरैया उसका नाम है जी, 20 किलोमीटर के फासले पर। ये इनका मुद्दतों से, बल्कि मैंने इनकी तारीख़ जो पढ़ी है, कम से कम 300 से लेकर 400 साल से इनकी हुकूमत चली आ रही है। अच्छा। और कभी हुकूमत जो है वो बढ़ जाती थी, कभी सिमट जाती थी, ठीक है जी। और हकीकतन ये इसका आगाज़ जो है, इसकी तरक्की का आगाज़ हम कहते हैं, इस जो शाह सलमान हाफिज़हुल्लाह, उनके वालिद गिरामी शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद, वो इस मुमलकत के बानी हैं। हम उनका जिक्र करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को बिल्कुल कैसे है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत छोटे लेवल से उठाकर ऊपर लेके गए। शाह अब्दुल अज़ीज़ जो हैं, उनकी पैदाइश है 1876 में। 1876 में पैदा होते हैं। उनके वालिद अब्दुर्रहमान वो यहाँ के हाकम थे, रियाज़ के। हालात कुछ इस तरह बनते हैं कि 1891 में उनको यहाँ से जलावतन होकर कुवैत जाना पड़ता है अपने ख़ानदान के साथ। उस वक़्त शाह अब्दुल अज़ीज़ जो है, इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। अच्छा, जिस वक़्त ये कुवैत में गए हैं तो वहाँ आले सबा, जिनकी आज भी वहाँ पर हुकूमत है, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, वो उनके मेहमान ठहरे। अब्दुल अज़ीज़ जो थे, बचपन से ही इंतहाई ज़्यादा काबिल सलाहियतों के मालिक थे। मैं उसकी आपको मेरी एक छोटी सी मुख्तसर स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि ये अभी रियाज़ के अंदर इनकी उम्र होगी 8-10 साल की, जिसको हम कह सकते हैं कि खेलने की उम्र थी। तो एक दिन एक शख्स आता है इनके वालिद के पास, अब्दुर्रहमान के पास, आके कहता है कि ताला अमरक, ये आपका जो बेटा अब्दुल अज़ीज़ है, ये बड़ा होकर बहुत बड़ा लीडर बनेगा। हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है ना, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। जिसने बड़ा होना होता है ना, वो बचपन से ही बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ सलाहियतें होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं। तो उनके वालिद ने पूछा कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कहने लगे, देखो बात सुने, आज ऐसे हुआ कि मैं जिस वक्त अपने मोहल्ले के अंदर, ये गली आपके पास आने से पहले मैंने देखा तो लड़के खेल रहे थे गली के अंदर, बाज़ार के अंदर लड़के खेल रहे थे। तो मैंने देखा कि आले सऊद के कुछ शहज़ादे आए और उन्होंने आके लड़कों से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हम किसके साथ खेलेंगे। तो उन्होंने कहा, जी आप हमारे साथ पास आए, हमारे साथ आके खेलें। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा अब्दुल अज़ीज़ आए। तो अब्दुल अज़ीज़ ने आते आके सवाल किया कि हमारे साथ कौन खेलेगा। यानी आप जरा अंदाज़ा कीजिए, ये फ़र्क है कि वो पहले पूछ रहे थे कि हम किसके साथ खेलेंगे, और अब्दुल अज़ीज़ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ कौन खेलेगा। और फिर उन्होंने देखते ही देखते अपनी टीम बनाई और अपनी टीम के साथ उन्होंने लड़कों को खिलाना शुरू कर दिया। तो कहने लगे कि मैं इसको वॉच कर रहा था, तो मुझे उस वक़्त ये अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा कल को बहुत बड़ा लीडर बनेगा। और बिलाशुबा ताज, उनकी बात जो है वो सच साबित होती है। जिस वक़्त वे कुवैत के अंदर जाते हैं, 15 साल का नौजवान था, वहाँ पर जाके इन्होंने तलवार कैसे चलाई जाती है, किस तरह हथियार जो है अपनी हिफाजत कैसे की जाती है, घुड़सवारी के माहिर, हाँ जी, घुड़सवारी सीखी। और उसके साथ तारीख़ हमें एक और बड़ी मज़ेदार बात बताती है कि इनके हाथ में लाठी होती थी, सहरा में निकल जाते थे। आपको पता है कि कुवैत के अंदर बहुत लकों तक सहरा है, तो वहाँ पर जाके लाठी को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन के ऊपर मारते थे। और वो कहते थे, अपने आप से कहते थे कि मैं अपना कैपिटल, अपनी हुकूमत वापस कब लूँगा, मेरे वालिद से जो हुकूमत छिनी है उसको मैं वापस कैसे लूँगा। और फिर उसमें एक इनकी बड़ी बहन थी, उसका नाम था नूरा, अमीरा नूरा। ये बड़ी एक अजीम
हिस्टोरिकल खातून थी। उसका बहुत बड़ा किरदार है अपने भाई को बनाने का। अच्छा। वो अपने भाई को पता क्या कहा करती थी? जी। वो कहा करती थी मर्दों को इसलिए नहीं पैदा किया गया कि वो सोते रहें। अच्छा। मर्दों को इसलिए पैदा किया गया है कि वो जाके जागें, जाके काम करें। वाह। और फिर कहा करती थी कि देखो जाओ जाके मुकाबला करो, शिकस्त खाओगे ना कोई बात नहीं है, अगली दफ़ा फिर जाके कामयाबी हासिल करोगे, फिर शिकस्त खाओगे कोई बात नहीं, फिर तीसरी दफ़ा फिर जाके हमला करो, फिर चौथी दफ़ा। और जब कभी शिकस्त तुम्हें हो ना, अपना मुहासबा करना, अपने आप से पूछना कि तुम्हें शिकस्त क्यों हुई है, तुम्हारी शिकस्त के असबाब क्या है। इसीलिए मलक अब्दुल अजीज जो थे वो बड़ी फ़ख्र के साथ अपने सीने पे हाथ मार के कहा करते आना अखू नूरा। अच्छा। मैं नूरा का भाई हूँ। अच्छा। और आपको ये जिस वक्त हम रियाद में दाखिल हो एयरपोर्ट से, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम है जामे नूरा। ये उसी अजीम खातून के नाम पर जामे नूरा बनाया गया। अच्छा। अच्छा, माशाअल्लाह। और मलक अब्दुल अजीज अपनी बड़ी बहन, 1 साल बड़ी थी सिर्फ, उसको ये एक क्रेडिट देते थे कि हर रोज़ शाम के वक़्त उसके पास जाके बैठा करते थे। और वो बड़ी मुदब्बर खातून थी, आम खातून नहीं थी। वो अपने भाई को मशवरे देती थी और उसकी कामयाबियों के अंदर, यानी ये सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क ये बन जाना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। एग्जैक्टली। और ख़ास तौर पर इन बदुओं को काबू करना और इनको मुत्तहिद करना। एग्जैक्टली। तो ताज ये बातें बड़ी लंबी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज के इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, वहाँ उस अजीम खातून नूरा बिनते अब्दुर्रहमान को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। और सऊदी हुकूमत ख़ास तौर पर शाह अब्दुल्ला रहमहुल्लाह ने उनके नाम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो कि बिलाशुबा एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी। बिल्कुल।